तो इसमें देखो क्या करना है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन द सर्कल, what are the perpendicular distances of the chords PQ and QR from the center respectively। ओके, सो इसमें क्या है कि अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करें और ये इसका अगर सेंटर है, राइट, एंड PQ हमारे पास दिया हुआ है, PQ कॉर्ड है इस तरीके से। ओके, तो PQ 4,1 है और Q 6,5 है, राइट। उसी तरीके से एक और दूसरा कोई कॉर्ड है QR, राइट, ये 2,7 इस तरीके से बनेगा। तो इसमें बोला है कि व्हाट आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द कॉर्ड्स PQ एंड QR फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस बात पर निर्भर करता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सर वो बाइसेक्ट कर जाएगा। हाँ बाइसेक्ट कर जाएगा, राइट। तो बाइसेक्ट कर जाएगा तो इसका तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, लेट्स सपोज M एंड दिस वन N, राइट। तो M और N का कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हो मिड पॉइंट से, क्योंकि M मिड यस पॉइंट हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा कितना, 6+4 डिवाइडेड बाई 2, राइट, 6+4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5, एंड y कोऑर्डिनेट 5,3। हाँ 5, और ये हो जाएगा 5+1 6/2 विच इज 3, और n का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,6। 4,7+5, हाँ ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो सेंटर है लेट्स सपोज C, तो C से M का डिस्टेंस एंड C से N का डिस्टेंस ये हमें पता चल सकता है अगर हम PQ और QR का डिस्टेंस देखें, क्योंकि एक थ्योरम 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर इक्वल कॉर्ड्स रहता है, राइट, तो वो इक्वी डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द सेंटर से, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका बराबर आता है, CM और CN बराबर आता है उस केस में। तो चेक करो क्या ये ऐसा है, यहाँ पे बराबर है क्या? PQ अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर, राइट। तो दिस वन कम्स आउट टू बी 2 स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 4 स्क्वायर। दिस विल कितना आ जाएगा, 4 + 16 विच इज 20 यानी 2√5, राइट, PQ। एंड लाइकवाइज QR भी उतना ही आना चाहिए, QR भी उतना ही आना चाहिए, 6 - 2 होल स्क्वायर और 5 - 7 होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू वही आएगा मेरे ख्याल से, राइट। तो ये उतना ही यस आएगा सर। 2√5। तो here you see that PQ length and QR length are equal, therefore we can say that CM length and CN length will also be equal, so just we need to find the center of the circle, है ना। हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना पड़ेगा इसके लिए, तो है ना, तभी हम लोग यस कह सर। सकते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करोगे ना, उसको निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे देखो ये जो सारे रेडियसेस हैं, राइट, मतलब CP रेडियस है, CQ रेडियस है एंड CR रेडियस है, वो तीनों बराबर होंगे। CP equals CQ is equals to CR, all are 3 रेडियाई, राइट, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। ठीक है, तो ये सारे लेंस अगर बराबर हैं तो इसका हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है, राइट। लेट्स सपोज दिस इज x, y सेंटर, so we can write CP length and CQ length are equal। ठीक है, एक बार इन दोनों को इक्वेट किया और दूसरे बार में इन दोनों को इक्वेट करके दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे x और y में, और उसको सॉल्व करके फिर x y निकालना पड़ेगा, एंड देन फाइनली हमें डिस्टेंस निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो लिटिल लेंदी क्वेश्चन है, यस सर। थोड़ा सा लेंदी है ये। तो इसको देखो, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सर CP, अभी हो जाएगा, मुझे बस वही नहीं समझ में आ रहा था सेंटर कैसे निकालें। अच्छा हो जाएगा, समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। यस सर। है ना। तो इसमें इक्वेशंस बनाने होंगे, जैसे CP और CQ को इक्वेट करोगे तो x और y में एक इक्वेशन आएगा, जैसे इक्विडिस्टेंट वाला बनाते थे, राइट, इक्विडिस्टेंट वाला टाइप का क्वेश्चन रहता था तो उसमें भी वही करते थे हम।
एक इक्वेशन बनेगा उससे, और दूसरा हम लोगों को जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, मतलब इन दोनों को बराबर करोगे सी क्यू और सी आर को, तो उस सिनेरियो में भी एक और इक्वेशन दूसरा बनेगा, और दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यू गेट एक्स एंड वाई वैल्यूज। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ए है, बना करके देखना। ठीक है, ए आएगा। ओके सर। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ओके, ऑलराइट। अब देखो इसमें एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बच गया था, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, which is actually relevant to your NTSC and PRMO। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो स्लोप ऐसे तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? बोलो। स्लोप का मतलब क्या होता है? मालूम है? बोलो, एनी आइडिया? स्लोप के बारे में नहीं पता है? ये p का कोऑर्डिनेट लेट सपोज x1 कॉमा y1 है, एंड q का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। तो यहाँ p से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें x पर, एंड q से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर x पर, राइट, तो हमारे पास स्लोप का मतलब क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से यानी कि एक्स एक्सिस से ये पी क्यू लाइन कितना एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को हम लोग स्लोप कहते हैं बेसिकली। आ रहा है बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखो, ये अगर इसको आगे इस तरफ अगर एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट करेगा इधर, तो ये जो एंगल बनेगा, राइट, ये एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो इसी एंगल को हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, राइट। अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है क्या? ढलान। ढलान कहने का मतलब क्या? कि वो कितना कह सकते हो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, है ना। जैसे पहाड़ पे रहता है, पहाड़ में स्लोप काफी रहता है ना। पहाड़ में अगर चढ़ाई करोगे तो उसमें स्लोप तुम्हें काफी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कितना उसका ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, राइट। तो यहाँ पे इसको निकालते कैसे, ये एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है बेसिकली। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ता है। तो लेट सपोज दिस इज आर, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। तो यहां पर हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर में, राइट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में यहाँ पे ये देखोगे, ये tan थीटा अगर लिखे, राइट, ये अगर tan थीटा लिखे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, राइट, क्योंकि tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर, एंड बेस क्या है? पी आर। बोलो। यस सर। आ रहा है बात समझ पे? तो ये एंगल हम लोग निकालेंगे अगर tan थीटा वाला, तो वो हमें स्लोप देता है एक लाइन का, राइट। पी क्यू जो लाइन बन रहा है ना उसका स्लोप देता है। और ये क्यू आर और पी आर हम लोग निकाल सकते हैं। क्यू आर कैसे निकालेंगे? क्यू आर वी कैन फाइंड, लेट्स सपोज दिस
क्यू एस माइनस आर एस, राइट। तो क्यू एस क्या होता है, क्यू एस बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो। क्यू एस हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, राइट, मीन्स वाई टू, माइनस आर एस कितना हो जाएगा, आर एस और पीटी बराबर होगा ना, आर एस एंड पीटी। तो पीटी तुम्हारा वाई वन कोऑर्डिनेट है, राइट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, सॉरी पी, तो ये वाई टू माइनस वाई वन होगा, राइट। और पी आर को हम लोग टी एस के बराबर लिख सकते हैं, और टी एस को यू कैन फाइंड विथ हेल्प ऑफ ओ एस माइनस ओ टी, राइट। तो ओ एस तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है x2, और ओ टी एक्स कोऑर्डिनेट है p का x1, तो x2 माइनस x1। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है, y2 यस माइनस सर। वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास मिलेगा। देखो यहाँ पे क्यू आर है, तो ऊपर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड नीचे में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ओके। तो इनका जब रेशियो लेते हैं ना, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस, दैट रेशियो ऑफ विल गिव यू tan थीटा, राइट। तो वही हमारा स्लोप आता है। तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ PQ, PQ का जो स्लोप है, लाइन PQ का स्लोप, दैट इज एक्चुअली योर tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, राइट। बात समझ में आ रहा है। यस सर। और इसमें देखो, इसमें एक चीज अगर और ऑब्जर्व करो, तो इस स्लोप का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तुमने P से, इस P पॉइंट से तुम्हें Q पॉइंट की तरफ जाना है ना, P पॉइंट से तुम्हें Q पॉइंट की तरफ जाना है। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, राइट। तो P पॉइंट से तुम्हें Q पॉइंट की तरफ मूव करना है अगर, तो देखोगे तुम्हारा जब जैसे ही मूव कर रहे होगे P से Q की तरफ, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना है हमें। तो यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन में जाने में होगा क्या, हर एक सिनेरियो में, हर एक पॉइंट पर तुम्हारे लिए क्या होगा कि हमेशा देखोगे एक्स और वाई जो होगा वो चेंज करेगा। देखो हर एक में एक्स और वाई जो होगा वो चेंज करता चला जाएगा, राइट। एक्स ऊपर चेंज कर रहा है, फिर इधर वाई भी चेंज कर रहा है एंड एक्स भी चेंज कर रहा है, राइट। फिर जैसे ही तुम दूसरा पॉइंट पे गए ऊपर की तरफ, तो फिर से वाई चेंज किया और एक्स चेंज किया, राइट। फिर और ऊपर गए तो वहां पे भी तुम्हारा वाई चेंज किया और एक्स चेंज किया, एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये जो चेंजेस है ना वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का, वही डिफरेंस है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इनका जो रेशियो लेंगे ना, दैट इज योर स्लोप। बात समझ में आ रहा है। तो ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं, राइट, ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, राइज, है ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइज। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तुम्हारा वैल्यू चेंज कर रहा है, तो दैट इज योर रन, ओके। तो द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, द रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, राइज मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना मतलब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एंड रन मतलब हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ जाना, राइट, और उसका डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है। तो ये रेशियो तुम्हें स्लोप देता है किसी भी लाइन का। टेल मी। बोलो। यस सर। बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू। मतलब कि अगर तुम्हें कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेट सपोज करो 1,2 दिया हुआ है, राइट, और यहाँ पे लेट सपोज करो 4,5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर बोल दे स्लोप निकालने के लिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, राइट, तो निकाल सकते हो स्लोप ऑफ ए बी। उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें, y2 माइनस वाई वन करना होगा, राइट। तो ए को अगर x1 y1 मानते हैं, तो ये x2 y2 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस वाई वन, यानी कि 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई
x2 which is 4 minus 1 that is equals to 3 divided by 3, राइट? तो ये कितना आ जाएगा 1। लेकिन ये बेसिकली तुम्हें कंपेयर किसे करना होगा, यहाँ पे एंगल निकालना रहता है तो tan थीटा बराबर 1 लिखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये रेशियो tan थीटा का आता है। बात समझ में आ रहा है? tan थीटा का ये रेशियो आता है। तो और इसमें हमें पता है कि ये थीटा का वैल्यू है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि 1 जो है tan के लिए 45 डिग्रीज पे आता है, राइट? tan 45 का वैल्यू कितना आता है 1, तो थीटा की जगह पे क्या होना चाहिए 45, तभी हमें मिलेगा tan 45 1, राइट? तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये लाइन दैट इज 45 डिग्रीज, और यही स्लोप है। बोलो। बोलो, समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस। ठीक है। सो दैट इज योर स्लोप ऑफ अ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब इसके बाद क्या आता है अब देखो, जनरली हम लोग यहाँ पे तो स्लोप लिख रहे हैं ना, जनरली इसे m से डिनोट करते हैं स्लोप को। जनरली हम लोग इसको m से डिनोट करते हैं स्लोप को, स्मॉल m से, ठीक है? तो अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई दो लाइन दिया हुआ है, राइट? और इस दोनों लाइन के बीच में अगर ये एंगल लेट सपोज करो थीटा है, तो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे इन दोनों लाइन के बीच में? ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन मान लो ए बी है और दूसरा सी डी है, राइट? तो इस ए बी लाइन का स्लोप लेट सपोज करो m1 है और ये सी डी लाइन का स्लोप m2 है, राइट? m1 एंड m2 क्या है, स्लोप्स ऑफ ए बी एंड सी डी, राइट? m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हम लोग tan थीटा के टर्म में वापस से निकाल सकते हैं, दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये करते हैं एंड मॉडुलस लेते हैं। आ रहा बात समझ में? क्योंकि मॉडुलस हम लोग इसलिए ले रहे हैं ना, हमें हमेशा एक तो पॉजिटिव मतलब कि एक्यूट एंगल ही कंसिडर करते हैं जनरली, लेकिन ऐसे देखोगे तो दो सिनेरियो बनेगा, एक तो ये एंगल बन रहा है और ये वाला भी एक एंगल बन रहा है, राइट? इधर वाला भी एक एंगल बन रहा है लीनियर पेयर से, है ना? तो उसके वजह से दो एंगल कंसिडर किया जा सकता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेकिन फिलहाल अभी उसके बारे में तो नहीं है, फिलहाल अभी हमें एक जो एक्यूट एंगल है ना उसके बारे में ही रहेगा। तो ये एंगल निकल करके आता है, ठीक है? इसका प्रूफ एंड ऑल वो सब तुम्हें हायर क्लासेस में मिलेगा, कैसे होता, कैसे आ रहा है ये सारा रिजल्ट, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह का क्वेश्चन जनरली आता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन द लाइंस विल बी जीरो, यानी थीटा जो बनेगा दोनों लाइन के बीच में वो जीरो बनेगा, राइट? तो उस सिनेरियो में tan जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा, यानी कि m2 माइनस m1 जीरो आ जाएगा, इसका मतलब m1 बराबर m2, राइट? ये आता है मेन इंपॉर्टेंट, ओके? m1 बराबर m2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के स्लोप बराबर है, ओके? दूसरा सिनेरियो एक आएगा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? तो उस सिनेरियो में क्या होगा, थीटा हमारा 90 बनेगा दो लाइन के बीच में, और tan थीटा का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड होता है बेसिक, मतलब उसका डेनोमिनेटर जो रहता है वो जीरो रहता है, यानी कि 1 प्लस m1 m2 ये जीरो आएगा, राइट? तो इस सिनेरियो में दोनों लाइन का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई we can say that if two lines are perpendicular then this result will hold, m1 into m2 -1,
बोलो। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। सर जो Yes. M2 है वो CD के कौन से साइड होगा, राइट या लेफ्ट? नहीं नहीं नहीं, M2 स्लोप है ना। स्लोप का कहने का मतलब है तो एंगल बना रहा होगा, जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, वो M2 है, tan थीटा। तो मतलब सर जो बड़ा वाला है वो है M2। बड़ा वाला नहीं है, वो एंगल कैसा भी हो सकता है। जैसे कि ये लाइन तुम्हारा इस तरीके से दिख रहा है ना, तो एक्स एक्सिस अगर इधर ड्रॉ करोगे, राइट, एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस से तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ना, ये ओके सर। इसका tan थीटा जब लोगे, ये यहाँ पे तो ऐसे थीटा हम लोगों ने ले लिया, इसको कोई दूसरा एंगल ले लो, लेट्स सपोज अल्फा। तो उसके लिए जब तुम tan अल्फा निकालोगे ना, दैट विल गिव यू स्लोप। ओके सर। ठीक है, जनरली ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें दोनों का स्लोप दिया रहेगा अगर एंगल वगैरह पूछ रहा है, और अगर पैरेलल है या वो है तो तुम उसके हिसाब से उसका स्लोप को बराबर कर सकते हो। ठीक है, स्लोप को बराबर कर सकते हो, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो हो गया। अगर दो लाइन दिया हुआ है तो एक तो पैरेलल होगा तो उसका स्लोप बराबर होगा दोनों का, और परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ओके, ये है दो रिजल्ट। इसके बाद एक आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ तुम्हें कोऑर्डिनेट पता है ना, तो कोऑर्डिनेट अगर पता रहे तो तुम उससे भी इक्वेशन लिख सकते हो लाइन का। कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। पहला तो है तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि व्हेन स्लोप एंड y intercept ऑफ अ लाइन इज गिवन। अगर ये दो चीज पता है हमें तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है, m इज योर स्लोप ऑफ लाइन, और c हमारे पास आएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया कि वो लाइन y को कहां पे कट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि लेट्स सपोज अगर तुमने एक ग्राफ बनाया लाइन का, है ना, तो इसका इक्वेशन तुम लिख सकते हो इस तरीके से कि तुमने इसका एक तो स्लोप देख लिया कितना आ रहा है एंगल एक्स एक्सिस से, और ये एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0, c होएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x बराबर अगर 0 रखोगे तो y बराबर c मिलेगा ना इस इक्वेशन में। अगर Yes. अगर x बराबर 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू c आता है यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन y एक्सिस को 0, c पे कट कर रहा है, तो ये c तुम्हारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया y का, राइट। और m क्या हो गया, स्लोप हो गया लाइन का। तो जैसे तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन दिया रहता है ना, लेट्स सपोज x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा अगर इक्वेशन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो तुम इस इक्वेशन को देख करके उसका ये दो चीज बता सकते हो, स्लोप बता सकते हो और y इंटरसेप्ट बता सकते हो इजिली। इसको जस्ट करना क्या है, तुम्हें इससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है पहले तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो y बराबर क्या लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ x, और ये 3/2 ऐसा बनेगा। बोलो, तो ये जो हाफ है ये बेसिकली m का वैल्यू है, और ये जो 3/2 है ये c का वैल्यू है, राइट। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है। बोलो, समझा कि नहीं? Yes. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ये बेसिकली
ऐसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मे बी एनटीएससी में आ सकता है, या आता भी, एक दो क्वेश्चन तो रहता है इससे रिलेटेड डायरेक्ट। ठीक है, मतलब इक्वेशन दे दिया, तुम्हें स्लोप और इंटरसेप्ट पूछ सकता है और 4 ऑप्शंस दे देगा। आ रहा है बात समझ में? या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, स्लोप और इंटरसेप्ट दे देगा, तुम्हें बोलेगा इक्वेशन क्या होगा, तो इसी के फॉर्म में लिख करके बनाना रहता है। ओके, दूसरा इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो उसमें क्या है, तुम्हारे पास दोनों कोऑर्डिनेट पता है लाइन के, राइट? तुम्हें दोनों कोऑर्डिनेट पता है लाइन के, तो लेट सपोज करो ये x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है, राइट? तो इसका जो इक्वेशन आएगा लाइन का, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, ये आएगा तुम्हारा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आ रहा है बस में, ये आएगा जहां पे ये x और y है, ये x और y तो वेरिएबल है, लेकिन x1 y1 और x2 y2 वो गिवन कोऑर्डिनेट होगा, वो कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ रहेगा। तो बात समझ में आ रहा है? x1 y1 और x2 y2 वो कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तो तुम उससे इक्वेशन निकाल सकते हो लाइन का। बात समझ में आ रहा है? बोलो। जैसे लेट सपोज करो, सर ये वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये x और y, राइट, ये तो तुम्हारा इक्वेशन का जो वेरिएबल रहता है वो है x और y, ठीक। और ये y1 x1 x2 y2 वो क्या है, वो गिवन पॉइंट्स है लाइन के, सॉरी पॉइंट्स के a और b के, जिससे हमें लाइन बनाना है उसके गिवन पॉइंट्स है वो। ठीक है, तो उससे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन तुम लिख सकते हो डायरेक्ट इसके मदद से। ये आ कैसे रहा है, ये सिंपली ऐसे आ रहा है कि ए और बी तो कोऑर्डिनेट है ही हमारे पास, तो ए बी का स्लोप बराबर, ए बी का स्लोप तो तुम लिख सकते हो, तो स्लोप ऑफ ए बी तो ये आएगा, ये वाला राइट हैंड साइड में जो लिखा है रेशियो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, राइट। स्लोप ऑफ ए बी ये क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ ए बी है, राइट। और इसमें मान लो कि कोई एक पॉइंट सी है जो कि वेरिएबल पॉइंट सी है, राइट, जो कि सी पॉइंट जो है वो कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया और इसका कोऑर्डिनेट एज अ वेरिएबल x, y माना मैंने, तो तुम स्लोप ऑफ AC भी लिख सकते हो, बोलो, स्लोप ऑफ AC भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये जो AC लाइन का स्लोप है वो क्या आएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यही आएगा ना। AC का स्लोप क्या आएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, बोलो। ऊपर में देखो स्लोप का जो फॉर्मूला लिखाया था ऊपर में, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भी वही किया है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट किया AC के लिए और अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स x माइनस एक्स वन। तो दोनों का स्लोप तो बराबर है ना, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों तो सेम लाइन है, देखो AC और AB बेसिकली एक ही लाइन है, तो दोनों का स्लोप तो सेम ही होने वाला है, तो जस्ट दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, बोलो। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये एज अ फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन अ लाइन। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल -1, 2 है और दूसरा लेट सपोज करो -3, -4 है। ठीक है, तो इसका मान लो अगर तुम्हें पूछ रहा है कि PQ का इक्वेशन क्या होगा, राइट, इक्वेशन ऑफ PQ क्या आएगा, तो वो सिंपली तुम क्या कर सकते हो, y माइनस वाई वन मान लो P वाले कोऑर्डिनेट को, तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ -1 विच इज +1, ये दैट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ, अब y कोऑर्डिनेट कर लो डायरेक्टली, ये तो आ जाएगा -4 -2 अपॉन -3 +1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, y -2 अपॉन एक्स +1, ये आ जाएगा -6 अपॉन नीचे आ जाएगा -2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 3 टाइम्स में
तो y माइनस टू इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x प्लस 1, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3, ये आ जाएगा y माइनस टू। सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 विच इज 5, सॉरी प्लस 5, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। बोलो, तो ये आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। समझ में आया क्या करना है? अगर Yes. दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, तो तुम डायरेक्टली इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हो, राइट, इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म, ये क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म, राइट। अब तीसरा एक और तरीका है, मतलब देखो ये सारे जो तरीके हम बता रहे हैं ना, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे पास क्वेश्चन में कंडीशन कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए, राइट। इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन दिया, उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला वाला जो कंडीशन था वो था स्लोप और इंटरसेप्ट जब दिया हुआ है तब हम लोग ऐसा इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 2 पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उससे बनने वाला जो लाइन है, तो वो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। फिर तीसरा तरीका है कि व्हेन वन कोऑर्डिनेट, मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया रहे एंड इट्स स्लोप, और इसका स्लोप दिया रहे, ठीक है, तब भी हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मान लो इसका स्लोप m है, राइट, और एक कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है सिर्फ, तो मान लो कोई भी एक कोऑर्डिनेट a x1 y1 ये दिया हुआ है और इसका स्लोप दिया हुआ है m, है ना, इसका स्लोप दिया हुआ है m। तो इसमें भी वही करना है तुम्हें, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, बस इसको इक्वेट कर देना है m से बस, राइट। क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड में ऊपर में जो हमने लाया था, ऊपर में ये जो लाया था ना y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, वो बेसिकली स्लोप ही था, राइट। तो ये स्लोप है m। बात समझ में आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। बोलो, बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। उसके बाद अगला है तुम्हारा, इसको लास्ट ही कंसिडर करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक लाइन बनाते हैं हम, कोई भी एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो वो लाइन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर कट करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करता है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा यहाँ पे, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया एक्स का और ये वाला हो गया वाई का, ठीक है। तो लेट सपोज करो ये अगर तुम्हारा a कॉमा 0 है और ये तुम्हारा 0 कॉमा b है, राइट, ये आ रहा है। तो इसका जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो आता है इस तरीके से, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b दैट इज इक्वल टू 1। आ रहा है बात समझ में? ये मान लो पॉइंट a, ये मान लो b, तो ये इक्वेशन ऑफ ए बी, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये आएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b दैट इज इक्वल टू 1, राइट। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है ना 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो इसका अगर इंटरसेप्ट बताना है कि वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें तुम इसको ऐसा कर लो, 6 को मतलब राइट हैंड साइड वाले को 1 बनाना रहेगा, तो इसको कांस्टेंट यानी कि 6 है ना, इसे डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और इसको जब सेग्रीगेट करोगे अलग अलग तो ये आ जाएगा 2/6 है, ये 3 बनेगा नीचे में x/3, और यहाँ पे आ जाएगा y/2। बात समझ में आ रहा है? तो इसके मदद से तुम रफली डायग्राम बना सकते हो इसका, और ये कह सकते हो कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये 3,0 पे कट कर रहा है, और y एक्सिस को ये 0,2 पे कट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म।
राइट। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। इसका प्रूफ तुम सिंपली देख सकते हो कि ए और बी को मैंने जो कोऑर्डिनेट लिया है ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा बी, तो इसको तुम वापस से जो 2 पॉइंट फॉर्म था ना ये वाला, इसमें एक फॉर्मूला डाल करके ये निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो ए का कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या ए कॉमा जीरो है, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, यानी बी माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस ए। राइट। तो ये आ जाएगा माइनस में बी बाई ए, और ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स माइनस ए। राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ए वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस में बी एक्स और माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी, ऐसा आएगा। बी एक्स को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई दैट इज इक्वल्स टू ए बी। ओके। और ए बी से दोनों तरफ डिवाइड करा दो, तो ये और ये कैंसिल होकर के 1 मिलेगा, और इसको जब सेग्रीगेट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए बी है, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बाई ए बचेगा, और यहाँ पे ए वाई बाई ए बी हो जाएगा तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो वाई बाई बी बचेगा। आ गया, सिंपल। बोलो। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। ठीक है। तो इतना है जो कि हम इक्वेशन निकाल सकते हैं अब, है ना। अब जैसे तुम्हारा कोई भी कंडीशन दिया हुआ है, जैसे मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तब भी निकाल सकते हो। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब भी निकाल सकते हो इक्वेशन, या फिर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ है तब भी निकाल सकते हो, और चौथा दोनों इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक्स और वाई का तब भी निकाल सकते हो। राइट। आ रहा है बात समझ में? यस सर। ठीक है। और एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि वो इंटरसेप्ट अगर नहीं है, दोनों ही इंटरसेप्ट नहीं है, ना ही एक्स को कट कर रहा है ना ही वाई को कट कर रहा है, तो ऐसा लाइन हमेशा कहाँ से पास करता हुआ जाएगा? ओरिजिन से। राइट। ऐसा लाइन हमेशा कहाँ से पास करता हुआ जाएगा? ओरिजिन से पास करेगा, है ना। ऐसा लाइन हो सकता है, चाहे इस तरीके से लाइन हो सकता है, राइट, चाहे इस तरीके से लाइन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो हमेशा कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि ना ही एक्स को कट कर रहा है कहीं, ना ही वाई को कट कर रहा है कहीं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वाई इंटरसेप्ट तो होगा नहीं, यानी कि ये जो फॉर्म आएगा इसका वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आएगा। लाइन का जो इक्वेशन आएगा दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर लिखोगे तो c क्या रहता था? y इंटरसेप्ट रहता था, तो y इंटरसेप्ट तो बन नहीं रहा है, और हमेशा वो ये ओरिजिन को पास करता हुआ जा रहा है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आएगा, जहाँ पे m तुम्हारा स्लोप रहेगा। तो स्लोप तुम्हें पता रहेगा इस केस में, फिर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है वो हमें पता रहेगा। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. तो इस टाइप का जब ग्राफ मिले ना, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x, या y इज इक्वल्स टू 3x, या y इज इक्वल्स टू x बाई 2, इस तरीके का जब भी ग्राफ या इक्वेशन मिलता है तो इसका ग्राफ तुम रफली बना सकते हो कि हाँ ये जो है ऐसा कुछ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। राइट। और डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप, स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसका इंक्लिनेशन भी उतना ज़्यादा होगा। राइट। तो ये वाला स्लोप ज़्यादा है इस वाले स्लोप से। राइट। ये लाइन 1 और ये लाइन 2 है, तो लाइन 2 का स्लोप ज़्यादा है ना, इस लाइन 2 का स्लोप लाइन 1 से ज़्यादा है। आ रहा है बात समझ में? तो उसका वैल्यू यहाँ पे जो एक्स के जो कोफिशिएंट होगा ना वो भी ज़्यादा होगा उस सिनेरियो में। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. यस सर। और डीपली तुम्हें पढ़ना है ये तुम्हारे और डीपली स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा 11th क्लास में पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से। ठीक है। तो वापस से ये सब मुलाकात होगा वहां पे, सारा चीज। बोलो।
बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं फिर ऐसा, राइट? बात समझ में आ रहा है ना? Yes. यस सर आ रहा है। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसमें इंक्लिनेशन पूछा है लाइन का, जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी। ए का दिया हुआ है 0,1 और बी का दिया हुआ है √3,2, राइट? तो इसका इंक्लिनेशन कहने का मतलब वही है कि वो एंगल कितना बना रहा है, यानी कि स्लोप कितना है, मतलब tan थीटा पूछ रहा है सिंपली तुम्हें। बात समझ में आ रहा है? सिंपली तुमसे क्या पूछा जा रहा है, tan थीटा पूछा जा रहा है। तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे पहले, तो 2 - 1, राइट? ये अगर x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2 है, तो y2 - y1 अपॉन √3 - 0, राइट? तो ये क्या बनेगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा √3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आता है 1/√3, ये आ रहा है। तो हमें थीटा निकालना है। तो ये बताओ कितने एंगल पे tan ऑफ दैट एंगल 1/√3 आता है? पढ़ा है ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में? सर Yes, sir. tan 30। 30. 30 पे, राइट? ठीक है, तो यानी कि tan थीटा जो है वो tan 30 के बराबर है, यानी कि थीटा 30 के बराबर है। इसका इंक्लिनेशन ये है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि इसका तुम अगर ग्राफ बनाओगे रफली, तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इस तरीके से होगा कुछ, राइट? यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा होगा, राइट? ऐसा एक्स एक्सिस से, राइट? बोलो। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यस सर। ओके, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x/a + y/b इज इक्वल्स टू 2 एंड एक्सिस। ये एक्सिस कहने का मतलब हो गया क्या, x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट? x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसको पहले तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको पहले हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी जो इक्वल टू में 2 दिया हुआ है ना, इक्वल टू में 1 बनाना है। तो ये x/a + y/b इक्वल्स टू 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, राइट? यानी कि ये आ जाएगा कितना, x/2a + y/2b और दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट? बोलो। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करो रफली, तो ये आ जाएगा x इंटरसेप्ट, इसका आ जाएगा 2a, 0, ओके? लेट्स सपोज a पॉइंट, और ये b पॉइंट इसका कितना आ जाएगा 0,2b। बात समझ में आ रहा है? तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, अगर x को 0 पुट किया, x को अगर 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 2b मिलेगा। यही कोऑर्डिनेट आएगा ना, 0,2b। और इन द सिमिलर वे अगर y को 0 करे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2a, राइट? तो यही वाला पॉइंट आएगा, राइट? ऐसे भी देख सकते हो, राइट? तो ये जो a और b है, a तुम्हारा x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है, राइट? तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो ना, इसी का एरिया पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बोला एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ये लाइन से और एक्सिस से, तो ये y एक्सिस से ये वाला एक लाइन बन रहा है और x एक्सिस से ये वाला एक लाइन बन रहा है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों, राइट? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकाल सकते हो अब, बोलो। हाफ इंटू OA इंटू OB आएगा। तो
ओ से ए का लेंथ कितना होगा? यस 2a आएगा, और ओ से बी का लेंथ कितना होगा? 2b टू होगा। बी। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2a इंटू 2b, ऐसा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सिंपल। Yes, sir. बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज करो ये, इसमें बोल रहा है इफ अ लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड हैज स्लोप -2 देन द इक्वेशन विल बी। बताओ, इक्वेशन लाइन का बताना है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है, उसका स्लोप -2 है। अभी थोड़ा देर पहले अपने डिस्कस किया इसका। The first option. फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ये बेसिकली इस तरीके से आएगा ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स के फॉर्म में आने वाला है ना, ऐसा, क्योंकि इसका ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से ही ग्राफ बनेगा इसका, है ना। ऐसा बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है, राइट। तो बस हमें क्या करना है, स्लोप के जगह पे, m के जगह पे स्लोप का वैल्यू रखना है, विच इज -2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? y प्लस 2x इक्वल्स टू 0, राइट। सिंपल, बोलो। Yes, sir. ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन को। राइट, यस सर। ओके, ये वाला बताओ जरा। The inclination of the line passing through the points 5, -1 and 4, -2। इसका इंक्लिनेशन बताओ, मतलब कि एंगल कितना बन रहा है इन दोनों पॉइंट से पास जो हो रहा है लाइन, उसका इंक्लिनेशन कितना है, मतलब वही tan थीटा निकालना पड़ेगा। सर 45 डिग्रीज। 45 आ रहा है। यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x1 y1 वन। y2 माइनस y1 है ना, y2 ये है -2, माइनस माइनस ऑफ -1 करोगे तो ये +1 बनेगा, एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि 4 -5, ऐसा। तो ऊपर में कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, और नीचे में भी कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, राइट। तो tan थीटा बराबर कितना? 1। तो कितने एंगल पे tan का वैल्यू 1 आता है? 45. 45, 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज पे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज थीटा बराबर 45, राइट। आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। यस सर। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a, -b and has an inclination 30 degrees। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है इससे तुम स्लोप निकाल लो, और एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन बन जाएगा, है कि नहीं?
बोलो क्या आएगा? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब इस लाइन का एक तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा माइनस बी, मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, और इंक्लिनेशन दिया हुआ है, मतलब वही तुम्हारा स्लोप का जो रिलेशन है ना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना, यानी tan थीटा तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे थीटा तुम्हें जस्ट दिया हुआ है 30, tan 30 निकाल सकते हो ना, विच इज स्लोप m, राइट? कितना आ जाएगा ये? 1/√3. 1/√3. 1/√3, राइट? तो स्लोप हमें पता चल गया और एक पासिंग पॉइंट भी पता है, तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा? y माइनस y1, तो y1 के जगह पे कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस b विच इज प्लस b अपॉन x माइनस a, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप। तो स्लोप इज योर दिस वन, जस्ट इसको पुट किया ऐसा 1/√3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये कितना बनेगा? √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा √3y प्लस √3b, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस a। ठीक है, तो x और y को एक तरफ कर लो, तो ये आ जाएगा x माइनस √3y, और a और b को एक तरफ कर लो तो ये आ जाएगा a प्लस √3b। बोलो आएगा ये? x माइनस √3y इज इक्वल्स टू a प्लस √3b, दिस वन, सेकेंड वन। ठीक है, बोलो Yes. समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वन पॉइंट एंड इंक्लिनेशन इज गिवन। तो इंक्लिनेशन की मदद से वी कैन फाइंड स्लोप, और पासिंग पॉइंट से फिर ये वाला रिलेशन लगा करके हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन। ये देखो, इफ 2,1, 4,5 and -1, -3 are the midpoints of the sides of a triangle, then the coordinates of the vertices are, यानी कि इसमें उल्टा दिया हुआ है, मतलब वर्टिसेस का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तुम्हें मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उससे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये जो मिड पॉइंट्स है, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हें। लेट्स सपोज करो पी क्यू आर, तो ये आ जाएगा 2,1, ये आ जाएगा 4,5, और आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, -3, राइट? तो ये मान लो एबीसी ट्रायंगल है, तो एबीसी का वर्टेक्स निकालना है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? हाउ डू वी फाइंड? बोलो।
बोलो क्या करेंगे इसमें एबीसी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? एनी आइडिया? सर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके फिर अलग अलग इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालें। हम्म, हाँ मतलब वैसे कर सकते हो। हम्म, थोड़ा सा लेंदी है ना ये, यस सर। लेंदी हो जाएगा राइट। है कि नहीं? उससे बनाओगे तो हाँ काफी तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शंस दिया हुआ है ना, अगर ऑप्शंस दिया हुआ है तो उसमें थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस कर सकते हो। मतलब कि ऑप्शंस को ही चेक कर लिया है ना, ऑप्शंस को ही अगर चेक कर लोगे तो तुम्हें मिल सकता है राइट। ऑप्शंस को अगर चेक करोगे तो मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, दूसरा और तीसरा में से कोई आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर मिड पॉइंट देखो, इन दोनों पॉइंट, इन दोनों को पेयर लेते हुए है ना, -3,7 और 7,9, इन दोनों का अगर मिड पॉइंट देखें तो कितना आ जाएगा? ये 4/2, 7 - 3, और एक आ जाएगा 9+7। 9+7 कितना होता है? 16/2 विच इज 8 और 2। अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा वाला देखो, -3 और -7 अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2/2 राइट। तो ये आ जाएगा 2,1 है ना। तो एक तो मिल रहा है, दूसरा भी चेक कर लो जस्ट, 7+1/2 और 9+1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 8/2 विच इज़ 4, और ये आ जाएगा 10/2 विच इज़ 5, 4,5। हाँ देखो दो आ गया ना, तीसरा भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। फिर दो मैच कर गया तो बाकी सारे में तो वैसा कुछ है नहीं, है कि नहीं? तो तीसरा वाला आ जाएगा। बोलो, ऐसे ऑप्शन रिवर्स प्रोसेस से बना सकते हो अगर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन से ही चेक कर लिया कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। बोलो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समवट हेल्प करता है अगर लेंदी क्वेश्चंस आ जाता है तो ऐसा। राइट? यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया है। राइट? तो इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे बना लेना अगर नहीं बनाए होंगे तो। ओके सर। बोलो, कुछ पूछना है? बोलो। No, sir, no, no. नो सर। ओके, ऐसे देखो एक तो मेरे ख्याल से हाँ एक रिलेशन है, जैसे इसका डायरेक्ट फाइंड करने के लिए वही, मतलब वो तुम्हें सॉल्व करके ही लाना पड़ेगा वो रिलेशन। तो जैसे यहाँ पे मॉड्यूल में दिया हुआ था, यहाँ पे है देखो ये वाला, मतलब कि अगर डी ई एफ मिड पॉइंट्स है ना साइड बी सी सी ए बी के, तो कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के ऐसे निकलता है एक्स। जैसे अगर ए निकालना है तो क्या करेंगे? x2 + x3 राइट। मतलब ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट किससे बन रहा है? ए पॉइंट तुम्हारा ए बी और ए सी से बन रहा है ना, जिसमें एफ और ई मिड पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, x2 + x3 राइट, x2 + x3 और -x1 कर रहे हैं
तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है a का, और y कोऑर्डिनेट के लिए वैसे ही y2 प्लस y3 माइनस y1 कर रहा है। बात समझ में आया? इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो। ये रिलेशन आया कैसे, वो वैसे ही आएगा जो हमारा नॉर्मल जो थॉट प्रोसेस है वैसे ही आएगा कि मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो, आएगा वैसे ही ये रिलेशन। ठीक है। और बी का अगर हम लोग देखें तो बी किससे किससे बन रहा है, बी पॉइंट जो है वर्टेक्स वो कौन कौन से लाइन से, बी सी और बी ए से। तो बी सी और बी ए से करोगे तो x1 और x3 लेना पड़ेगा। तो x देखो यहाँ पे x1 प्लस x3 लिया हुआ है, और माइनस x2 इसके अपोजिट साइड वाला x2, और उसी तरीके से y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है। इन द सिमिलर वे c कोऑर्डिनेट किससे किससे बन रहा है, कौन कौन से लाइन से, लाइन की मदद से बन रहा है, बी सी और ए बी, सॉरी बी सी और ए सी। तो ये आ जाएगा क्या, x1 और x2। तो x1 प्लस x2 माइनस x3 किया, और y1 प्लस y2 माइनस y3 किया। आया बस समझ में? तो ये वाला रिलेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो, और नहीं तो अगर ऐसे ऑप्शंस अगर नहीं दिया रहता तब ये वाला हम लोग लगा करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे बोर्ड्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। और अगर पूछा भी जाता है तो ऑप्शंस, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन अगर रहेगा तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो फिर। ठीक है। और दूसरा तुम्हारा ये हो गया।